वैसे विवाद सिर्फ विज्ञापन तक नहीं है, बल्कि एक विवाद इस वक्त सियासत में भी टॉप ट्रेंड कर रहा है और वो जुड़ा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक फैसले से, जिसे लेकर कांग्रेस गर्म है और इसे लेकर राजनीति का पारा भी हाई है। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समितियों में अपना स्टाफ की नियुक्ति की है। उन्होंने अपने स्टाफ से 8 अधिकारियों को 20 संसदीय कमेटियों में अपॉइंट किया है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनमें से 4 अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय के अधीन हैं, जबकि 4 राज्यसभा के सभापति के अधीन आते हैं। लेकिन इन्हीं नियुक्तियों को लेकर अब नया विवाद हो गया है। अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को जारी हुए ऑर्डर में राज्यसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि अधिकारियों को कमेटियों में तत्काल प्रभाव से और अगले ऑर्डर तक के लिए जोड़ा गया है। कांग्रेस के आरोप बताने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि किन अधिकारियों की नियुक्ति कहां पर की गई है। उपराष्ट्रपति के ओएसडी राजेश नाइक को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और गृह मंत्रालय से जुड़ी समिति के साथ जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति के निजी सचिव सुजीत कुमार को राज्यसभा में सूचना और संचार तकनीक प्रबंधन की समिति के साथ कई दूसरी समितियों में जोड़ दिया गया है। उपराष्ट्रपति के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी संजय वर्मा को गवर्नमेंट इंश्योरेंस के साथ जोड़ा गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के ओएसडी अबुदय सिंह शेखावत को हाउस कमेटी, पिटीशन कमेटी और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की समिति में शामिल किया गया है। इसी तरह राज्यसभा सभापति के ऑफिस से भी 4 अधिकारी संसदीय समिति में भेजे गए हैं, जिनमें राज्यसभा के सभापति के ओएसडी अखिल चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति के एक और ओएसडी कौस्तुभ सुधाकर भालेकर का नाम है। राज्यसभा के सभापति की निजी सचिव अदिति चौधरी को भी एक समिति से जोड़ा गया है, जबकि राज्यसभा के सभापति के ओएसडी दिनेश डी का नाम भी 8 अधिकारियों की लिस्ट में शामिल है। अब विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमेटियों के काम पर नजर रखने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। अधिकारियों से जुड़ी नियुक्ति के ऑर्डर पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। वो उपसभापति या उपसभापति के पैनल की तरह सदन के सदस्य नहीं हैं। वो अपने पर्सनल स्टाफ को संसद की स्टैंडिंग कमेटियों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं? क्या ये संस्थागत ढांचे को बर्बाद करने जैसा नहीं होगा? इस विवाद पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। परंपरा यही रही है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है, राज्यसभा सेक्रेटरी में जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको जो है हर एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ अटैच किया जाता था। अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी काम कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्टाफ डाल करके, एक तो नियम के खिलाफ जरूर होगा। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, वो जो है, जो डिवीजन है, परमानेंट सेक्रेटरीट या परमानेंट गवर्नमेंट बोलिए या नौकरशाही बोलिए, और जो पॉलिटिकल राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व हस्तक्षेप कर रहे हैं नौकरशाही के क्षेत्र में। अब विपक्षी दलों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के फैसले से आपत्ति क्यों है और उसके आरोप क्या है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल 20 संसदीय कमेटियों में जिन 8 अधिकारियों को भेजा गया है, वो समिति के काम में मदद करेंगे, लेकिन इन संसदीय समितियों की कई मीटिंग बेहद गोपनीय होती हैं। ऐसे में उनकी जानकारी भी इन अधिकारियों को हो सकती है। इसी पर विपक्ष को आपत्ति है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि कमेटियों के काम पर नजर रखने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। हालांकि आपको यहां ये भी जानकारी दे दें कि जिन अधिकारियों को संसदीय समिति में शामिल किया गया है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वैसे स्थायी समितियों में नियुक्ति का अधिकार राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के पास ही होता है। आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी संसदीय समितियों का काम देखता है और सीधे राज्यसभा के महासचिव को रिपोर्ट करता है। महासचिव संसदीय समितियों की कार्यवाही के बारे में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को जानकारी देते हैं और संसदीय समिति के अध्यक्ष संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब इस विवाद पर कांग्रेस ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसे देखकर कहा जाता है कि इस पर सियासी गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। वैसे जो भी अपडेट होगा, हम न्यूज़ मित्रों को उसकी जानकारी जरूर देते रहेंगे।